Hello, I'm Tabassum Khan Chaudhary representing the SS International Oakland, New Delhi. So आज का जो टॉपिक है वो है न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा. I'm getting so many queries about the study visa from my students. Those are interested to go study abroad, but they are not aware whether they are eligible or not. So as per my experience, I guess this is a consultant's responsibility to tell a student whether the student is eligible for that particular country, for that particular course or not. और बीइंग अ कंसल्टेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बीइंग अ कंसल्टेंट, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई काउंसलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड अ स्टूडेंट एज पर हिज प्रोफाइल, कि वो इस प्रोफाइल में स्टडी करने के बाद उस पर्टिकुलर कंट्री में सक्सेसफुल हो पाएगा या हो पाएगी या नहीं. तो मेरा मानना ये है कि स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट की एक अपनी प्रेफरेंस होती है, कंट्री की अपनी प्रेफरेंस होती है कोर्स की, पर हम बीइंग अ कंसल्टेंट जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टूडेंट को गाइड करना कि आप इस कोर्स या इस कंट्री में जाएंगे तो आफ्टर स्टडी आपको फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा, या आप इस कंट्री की जगह अगर इस कंट्री में चले जाएं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है और आपका जो फ्यूचर गोल है, जो आपने सोचा हुआ है, जो आपका मोटिव है, वो पूरा हो सकता है. तो आज का विषय है न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा. आई वुड लाइक टू शेयर सम इंफॉर्मेटिव नॉलेज अबाउट न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा. So how we assess the application about न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा. न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा के लिए देखिए बहुत ज़्यादा हाई फाई रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं एज़ पर कैनेडा, एज़ पर यूके. न्यूजीलैंड में अगर आप 45% पास आउट भी हैं तब भी आपको एडमिशन मिल सकता है. कुछ कॉलेजेस हैं वहाँ पर जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, पर मैं प्रेफर ये करती हूँ कि एटलीस्ट 50% वाले केसेस तो हों, 50% तो हों. अगर आपका 45% है, अगर आपने ओवरऑल 5.5 बैंड ली है, नॉट लेस देन 5 लिया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा में. न्यूजीलैंड में जो स्टडी है वो लेवल्स के अकॉर्डिंगली होती है. एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप लेवल 5 से स्टडी कर सकते हैं. लेवल 5 मीन्स अ डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा. यहाँ पे लेवल्स होते हैं. लेवल 5 इज़ अ डिप्लोमा, लेवल 6 इज़ एडवांस डिप्लोमा, लेवल 7 इज़ अ ग्रेजुएट डिप्लोमा, लेवल 8 इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड लेवल 9 इज़ मास्टर्स एंड लेवल 10 इज़ पीएचडी. पीएचडी के लिए अगर आप रिसर्च प्रपोजल के लिए जाना चाहते हैं तो लेवल 10 इज़ पीएचडी. सो इस तरीके से न्यूजीलैंड में जो स्टडी है वो डिवाइड की गई है, वो उसको नाम दिया गया है लेवल्स के अकॉर्डिंगली. तो बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो देखना होगा कि आप किस लेवल के लिए एलिजिबल हैं. क्या उस लेवल में आपको वर्क परमिट मिल रहा है, क्या वो स्टडी, वो लेवल आपको आपके मेन मोटिव, जो कि मैक्सिमम बच्चों का जो मेन मोटिव होता है वो होता है सेटल होना, यानी कि पीआर लेना, क्या वो लेवल आपको उस लेवल तक, वहाँ तक पहुँचा पाएगा, पीआर तक पहुँचा पाएगा. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप +2 पास हैं, आफ्टर 12th आप किस लेवल के लिए जा सकते हैं न्यूजीलैंड में. आफ्टर 12th आप सबसे पहले तो बैचलर्स के लिए जा सकते हैं. बैचलर्स का कंप्लीशन जो है वो माना जाता है लेवल 7, ठीक है. या फिर आप डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं. लेकिन न्यूजीलैंड में सबसे अच्छी बात यह है कि न्यूजीलैंड में आप 1 साल के कोर्स के लिए नहीं जा सकते. आपको मिनिमम 2 ईयर्स का कोर्स लेना ज़रूरी है, जिसके बाद ही आप वर्क परमिट ले सकते हैं. तो आप डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा यानी कि लेवल 5 एंड लेवल 6 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तभी आपको एडमिशन मिलता है, तभी आपको इमिग्रेशन वीज़ा अलॉट करती है. सो न्यूजीलैंड में एक सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मैम मुझे ऐसी कंट्री में जाना है जहाँ पे मुझे बिफोर वीज़ा पेमेंट ना करनी पड़े. तो न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपका पैसा सिक्योर रहता है. न्यूजीलैंड में आपको आपकी ऑफर लेटर आने के बाद, यानी कि वीज़ा से पहले, आपको ट्यूशन फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे प्रोसेस कैसे होता है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के बाद आपका एडमिशन अप्लाई होगा. ऑफ़र लेटर जिसे बोला जाता है, एडमिशन लेटर, ऑफ़र लेटर, आपका एडमिशन होगा. एडमिशन के बाद आप अपना मेडिकल कराएंगे. मेडिकल 2 तरह का होता है. वन इज़ चेस्ट एक्सरे जिसमें ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट होता है, एंड द सेकेंड वन इज़ आपका फुल मेडिकल.
ये मेडिकल आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड के पैनल डॉक्टर से ही करवाना होता है, आप नॉर्मली किसी डॉक्टर से नहीं करवा सकते। थर्ड होता है PCC विच इज़ कॉल्ड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपका रिकॉर्ड एटलीस्ट पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड मेंशन होता है कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस नहीं चल रहा, ये सब कुछ। एंड आफ्टर दैट आते हैं सबसे मेन जो रोल प्ले करता है आपके वीज़ा में, फाइनेंशियल, जिसको हम फंड शो भी बोलते हैं। न्यूजीलैंड में आप फंड शो कैसे करते हैं? न्यूजीलैंड में आपको अपनी ट्यूशन फीस जो है वो फंड शो में शो करनी होती है, और आपका लिविंग एक्सपेंसेस भी आपको अपने फंड शो में शो करना होता है। लेट्स सपोज आपकी ट्यूशन फ़ीस जो है वो है 16,000, जैसे मिनिमम जो फ़ीस स्टार्ट होती है वो $16,000 से स्टार्ट होती है वहाँ पे। तो लेट्स सपोज आपने कोर्स लिया है 2 इयर्स का, लेवल 5 और 6 का कॉम्बिनेशन आफ्टर 12। आपकी फ़ीस है 1 ईयर की $16,000 और सेकेंड ईयर की भी $16,000 है। आपने 16 + 16 यानी कि आपका कितना हो गया, $32,000 आपको वो शो करना है, प्लस 2 इयर्स के लिविंग एक्सपेंसेस यानी कि $15,000 जो कि 1 साल का लिविंग एक्सपेंस है एज़ पर न्यूजीलैंड इमिग्रेशन। $15,000 प्लस $15,000 यानी कि आप 2 साल के लिए जा रहे हैं, तो 2 साल का लिविंग एक्सपेंस है, 2 साल की ट्यूशन फीस, ठीक है। तो आपको 30,000 प्लस $32,000 यानी कि $62,000 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका डॉलर रेट है, अप्रॉक्सीमेटली 50, 54, 55 तक रहता है, तो हम 50 के अकॉर्डिंगली लें तो आपका ये जो बन जाता है 30 लाख तक अप्रॉक्सीमेटली आपका फ़ंड बनता है, जो कि आपको शो करना होता है, या आप किसी भी तरीके का शो कर सकते हैं। इसमें पहले साल का जो है आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स का शो करना है, सेकेंड ईयर का आप फ्रेश शो कर सकते हैं। तो इसमें फंडिंग में आप क्या क्या शो कर सकते हैं, आपकी कोई भी तरीके की सेविंग हो, FD, PF, GPF एंड लोन में आप हर तरीके का लोन नहीं शो कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप शो कर सकते हैं लोन जो कि एजुकेशन लोन होगा या फिर पर्सनल लोन विद टर्म्स एंड कंडीशंस। पर्सनल लोन विद टर्म्स एंड कंडीशंस आप शो कर सकते हैं, ऐसे ही नहीं कि रैंडमली आपने पर्सनल लोन लिया और आपने शो कर दिया, लोन विद टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये हो गया आपका फ़ंड शो। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने शो करेंगे, उसके बाद आपकी वीज़ा फाइलिंग होगी। वीज़ा फाइलिंग में आपको एम्बेसी फ़ीस पे करनी है। एम्बेसी फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली $15,000 INR तक होती है। ये अप्रॉक्सीमेटली फ़ीस मैं बता रही हूँ आपको कि डॉलर्स के अकॉर्डिंगली अप डाउन चलता रहता है, ठीक है। सो ये आपको पे करनी है। आपकी फ़ाइल सबमिशन होगी। फ़ाइल सबमिशन आपकी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकती है। आपकी फ़ाइल सबमिशन के लिए स्टूडेंट को पर्सनली विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग अ कंसल्टेंट हम भी आपकी फ़ाइल आपके बिहाफ पर लॉन्च करा सकते हैं, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक्स नहीं है। सो आपकी फ़ाइल लॉन्च होने के एटलीस्ट 45 डेज़ का जो टाइम क्राइटेरिया है एम्बेसी की तरफ से रखा गया है कि भी 45 डेज़ के अंदर आपको आपका वीज़ा का रिज़ल्ट मिलता है। न्यूजीलैंड में आपको वीज़ा सबसे पहले वीज़ा का अप्रूवल मिलता है, मेल पर सॉफ्ट कॉपी मिलता है, जिसमें मेंशन होता है कि दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज़ गॉट द वीज़ा अप्रूवल। नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ आफ्टर गेटिंग द वीज़ा अप्रूवल यू नीड टू पे योर ट्यूशन फीस, जो भी आपकी ऑफर लेटर में फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस है। आप अपनी ट्यूशन फीस पे करते हैं फर्स्ट ईयर की। ट्यूशन फीस पे करने के बाद आप अपनी जो रिसिप्ट है, जो आपको ट्यूशन फीस पे करने के बाद रिसिप्ट मिलेगी कॉलेज की तरफ से, वो रिसिप्ट आप अपनी उस वीज़ा अप्रूवल पे, जो वीज़ा अप्रूवल आपको इमिग्रेशन से मिला था, उसमें आप अटैच करके वीज़ा ऑफिसर को मेल करेंगे। एंड देन वीज़ा ऑफिसर आपको प्रॉपर जो आपका वीज़ा है, फाइनल वीज़ा, वो आपको ग्रांट करेंगे। एंड देन आफ्टर दैट यू कैन ट्रैवल। सो दिस इज़ द प्रोसेस फॉर न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा। न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा में बेनिफिट्स क्या हैं? न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा में भी आपको सेम एज इट इज़ UK एंड कनाडा की तरह 20 आवर्स लीगली वर्क परमिट मिलता है, जिसमें आप लीगली वर्क कर सकते हैं। आपकी वेकेशंस में आप 40 आवर्स वर्क कर सकते हैं, 40 आवर्स वीकली, जिसको फुल टाइम वर्क बोला जाता है। आपकी वेकेशंस में लाइक समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस, इनमें आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं 40 आवर्स यानी कि। एंड आफ्टर दैट आपकी स्टडी के बाद आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है। अगर आप लेवल 8 में स्टडी करने के लिए गए हैं, लेवल 8 की स्टडी के बाद वेदर यू आर इन ऑकलैंड और आउटसाइड ऑकलैंड,
यू विल गेट 3 years वर्क परमिट। बट अगर आप लेवल 7 यानी कि ग्रेजुएट डिप्लोमा की स्टडी के लिए गए हैं तो आपको इनसाइड ऑकलैंड यू विल गेट 2 years वर्क परमिट, आउटसाइड ऑकलैंड यू विल गेट 3 years वर्क परमिट। मास्टर्स अब आ गया लेवल 9। लेट्स सपोज a client comes to me and he said, ma'am, I'm married, I wanted to go along with my family and I want कि मेरे जो स्पाउस है यानी कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनको वर्क परमिट मिले, मेरे बच्चे को वर्क राइट्स मिल जाएं और मुझे स्टडी की परमिशन मिल जाए और हम इकट्ठे जा सकें। अगर आपकी ये कंडीशंस हैं कि आप पूरी फैमिली के साथ इकट्ठा जाना चाह रहे हैं, आपके बच्चे को वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के स्टडी राइट्स मिलें, आपके हस्बैंड को वर्क परमिट मिले, तो आपको मास्टर्स के लिए प्रेफर किया जाता है। मास्टर्स की स्टडी के लिए यानी कि मास्टर डिग्री यानी कि लेवल 9 की स्टडी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको काफ़ी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि होते हैं लाइक मैं बीइंग अ स्टूडेंट आपको स्टूडेंट परमिट मिलेगा जिसमें आपको 20 आवर्स वर्क परमिट होगा। लेकिन आपके जो डिपेंडेंट हैं यानी कि आपके हस्बैंड हैं या जो भी आपके लाइक वाइफ हैं जो भी आपके डिपेंडेंट बनते जा रहे हैं उनको फुल टाइम वर्क परमिट मिल जाएगा। डे 1 से ही उतनी ड्यूरेशन का वर्क परमिट मिलेगा जितनी ड्यूरेशन की आपकी स्टडी है और आपके बच्चे को स्टडी राइट्स मिल जाएंगे यानी कि आपका बच्चा वहाँ पर जाके स्टडी कर सकता है विदाउट एनी फीस, फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूजीलैंड में स्टडी कर सकता है आपका बच्चा। ये होता है लेवल 9 में बेनिफिट। इसके बाद जब बीइंग अ स्टूडेंट आपको आपकी स्टडी के बाद वर्क परमिट मिलेगा 2 साल या 3 साल का, तो आपके डिपेंडेंट को भी उतनी ड्यूरेशन का दोबारा से वर्क परमिट मिलेगा, आपके बच्चे को उतनी ड्यूरेशन का फिर से वीज़ा मिलेगा, स्टडी राइट्स होंगे उसके। तो ये बेनिफिट्स मिलते हैं न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड में जो पीआर है, अगर आप एक स्किल से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं तो आपको पीआर बहुत इजीली मिलती है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है पीआर मिलने में। ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको एटलीस्ट 6 बैंड्स की ज़रूरत होती है, नॉट लेस देन 5.5। +2 पास हैं तो 5.5 पे भी आपको कुछ कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है, नॉट लेस देन 5 पर। So this is the complete information about the New Zealand study visa. I would like, if you have any kind of query, so please contact our given contact number or you can mail us your query or your documents for the assessment. Thank you so much.